सुन प्रियंका, मैं ना मार्केट में जा रही हूँ तो आज मेरे हिस्से का काम तो कर दियो, झाड़ू पोछा और खाना। तो दीदी करके चले जाओ ना, मैं भी तो अपने हिस्से का काम करती हूँ। एक दिन बोल दिया तो क्या आफत आ गई प्रियंका। बात ऐसी है यांशी, जो तूने काम बताया ना उस काम को करने में 2 घंटे लग जाते हैं और मुझे और भी काम होते हैं, तो अपना करके चले जाना। तो फिर एक साथ रहने का फायदा क्या है जब काम ये अलग करने हैं तो फिर धौंस किसको दिखा रही है, हो जाना अलग। खुद का काम तो बनता नहीं, फिर अलग होने की धमकी भी देती है। आज आने दे उनको, मैं बतवाती हूँ तुझे। कोई नहीं, तू बता सकती है तो मैं भी उनको बता दूंगी, आने दे एक बार। सोनियांशी बेटा, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मम्मी मुझे मार्केट जाने के लिए लेट हो रहा है, आप प्रियंका से बनवा लो। प्रियंका बेटा, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मम्मी जी, आपने छोटी को भी तो बोला था चाय बनाने के लिए, उसने बना दी क्या? मुझे और भी घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो ऐसा करो आप ही चाय बना लो। वैसे भी चाय बनाने में 1-2 मिनट ही लगता है। बेटा देख लिया मैंने तो, बुढ़ापे में तुम मेरी कितनी सेवा करोगे। मम्मी आजकल कौन किसकी सेवा करता है, अपना अपना निभ जाए वही बहुत है। बेटा कल को बूढ़ा तुम्हें भी होना है। कोई बात नहीं मम्मी, जबकि जब देखेंगे। बेटा इस शरीर की थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना तो घिस नहीं जाओगे। एक बोल से ही इंसान अपना हो जाता है और एक बोल से ही पराया। तो मम्मी हर टाइम आप मुझे ही बोलते रहते हो, उसको तो आप कुछ भी नहीं बोलते। बेटा वो तो हाँ मम्मी, वो तो पता है मुझे आप क्या कहना चाहते हो। वो अमीर घर से है और मैं थोड़े गरीब घर से, इसलिए घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं है जैसा तू सोच रही है। मैं तो बेटा तुम दोनों में कोई फर्क नहीं करती। रहने दो मम्मी, मुझे सब पता है। आज आने दो इनको, आज ना इस घर का बंटवारा होके ही रहेगा। हेलो बेटा परवीन। सुनो जी, हाँ, मुझे ना मंजीत और मंजीत की फैमिली से अलग होना है, बंटवारा कर लो। हाँ जी, बंटवारा तो घर में होके रहेगा। वो तो घर में थोड़ा सा भी तालमेल बना के नहीं चलती। वो बड़ी है, इसका मतलब ये थोड़ी है वो कुछ भी बोलेगी और मैं सुनती रहूंगी ऐसे ही। चलो ठीक है, बंटवारा हो रहा है, फिर माँ किसके हिस्से में आएगी? और मेरा छोटा भाई तो कुंवारा है, वो किसके हिस्से में आएगा? देखो जी, मम्मी और छोटे भाई को ना उसी में छोड़ देना। कल को उसकी शादी भी तो करनी है, कौन करेगा उसकी शादी का खर्चा? हम तो कमाते कमाते बूढ़े हो जाएंगे। कमाते कमाते कमा तो हम दोनों भाई रहे हैं ना, तुम दोनों कहाँ से कमा रहे हो? अगर कमा तुम रहे हो, हम भी तो घर का काम करती है ना। अगर तुम काम करती ना तो लड़ाइयाँ नहीं होती और ना ये नौबत आती। छोड़ो जी, चलो बाहर, हमें तो ना बस अलग होना है। चलो जी बाहर। चलो ठीक है। छोटे भाई, तुझे मुझसे अलग होना है? नहीं भैया, मुझे तो नहीं होना। मम्मी, आपको हमसे अलग होना है क्या? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं होना। और मनीष भाई, तुझे? नहीं भैया, मुझे तो नहीं होना अलग। तो मम्मी आपको और छोटे भाई तुझे मेरे से अलग होना है क्या? नहीं भैया, हमारे मन में तो कभी ऐसा विचार ही नहीं आया। तो अब हम अलग क्यों हो रहे हैं? मैं बताती हूँ बेटा, ये जो तुम्हारी बहू है ना, ये काम चोर है। इनसे घर का काम नहीं हो रहा है। ये दोनों ना काम को लेके लड़ाइयाँ करती रहती हैं। इन दोनों से काम तो हो नहीं रहा है। अलग हम नहीं, ये दोनों होना चाहती हैं। हाँ तो फिर मम्मी क्या हो गया, इसके हिस्से का काम ये कर लेगी और मेरे हिस्से का काम मैं कर लूंगी। देख रहे हो बेटा, अभी भी कैंची से ज्यादा फास्ट जुबान चल रही है इनकी। इन दोनों को जब मैं कुछ बनाने के लिए बोलती हूँ ना, तो दोनों की दोनों मना कर देती हैं। बस इनका शरीर नहीं हिलना चाहिए।
जब घर में कोई मेहमान आ जाता है ना तो उठ के मुझे ही बनाना पड़ता है। इन दोनों में से कोई सी भी नहीं बनाती। तो फिर मम्मी आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? बेटा मैं ये सोचती रही क्यों घर में लड़ाई करवाई, फिर ये बोलेंगी माँ ने सिखा दिया। हाँ तो भैया लड़ाई किस बात की है, हम दोनों इनके लिए मेड लगवा देते हैं। हाँ हाँ, मेड ठीक है, वो काम कर लेगी, फिर तो लड़ाई ही नहीं होगी। हाँ हाँ, काम वाली ठीक है, फिर तो लड़ाई नहीं होगी हमारी। अरे छोटे भाई, मेड क्यों लगवानी है? इन दोनों को ही 6,000 रुपये दे देंगे, इनको पॉकेट में नहीं मिल जाएगी और घर का काम तो पहले ही करती हैं, आगे भी कर लेंगी। 6,000 रुपये? 6,000 रुपए? जो काम हम पहले करते थे अब उसके पैसे भी मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये ये ठीक है। ठीक है। मम्मी का फोन। हेलो। हेलो प्रवीण बेटा, मंजीत भी तेरे पास है ना? हाँ मम्मी। बेटा मैं वो ये बोल रही थी, ये तुम्हारी बहू है ना, काम को लेके बहुत झगड़ा करती हैं। अच्छा। बेटा अगर इनका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा गया ना तो बेटा तुम तीनों भाइयों को अलग होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है मम्मी, हम दोनों भाई मिलके ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा। ठीक। और हाँ, आगे से तुम दोनों ने लड़ाई की ना, तुम्हारी हर लड़ाई पे तुम्हारे 1,000 रुपये काट लिए जाएंगे, समझे? नहीं जी, हम पागल थोड़ी हैं जो लड़ाई करेंगे और हमारे पैसे कटवाएंगे। हम तो दोनों ना बहनों की तरह रहेंगे। भैया हमारी ट्रिक ना काम कर गई। हाँ भाई, बोलते तो हैं पैसे में बहुत ताकत होती है, ये उसका ना एक छोटा सा नमूना है। हाल दोस्तों देखा आपने, हमारे घर में जो लड़ाई हो रही थी काम को लेकर, हमने जो पैसे मेड को देने थे वही पैसे हमने इन दोनों को दे दिए। अब हमारे घर में लड़ाई भी नहीं होगी। और हमारी स्ट्रिक को कौन कौन अपनाएगा एक बार प्यारा से कमेंट करके बताएं। राम राम।